उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज औपचारिक ऐलान हो गया है। इस ऐलान के साथ ही पांचों राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। 10 फरवरी से मतदान शुरू होगा और 10 मार्च को सभी राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के तहत 10 फरवरी को वोटिंग होगी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और सातवां चरण 7 मार्च को होगा। यूपी के अलावा मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, जहां 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी। वहीं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में 14 फरवरी को चुनाव होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 1250 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है और पिछले चुनाव की तुलना में 16% बूथ बढ़ गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, दिव्यांगों और कोविड प्रभावितों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था। यूपी में 29% वोटर पहली बार वोट डालेंगे। इस बार वोटिंग टाइमिंग 1 घंटा बढ़ा दी गई है। साथ ही पदयात्रा, रोड शो, साइकिल और बाइक रैली पर 15 जनवरी तक रोक रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। चुनाव में जीत के बाद विजय जुलूस पर भी बैन लगाने का ऐलान किया, यानी कि जीत के बाद कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाल पाएगा। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू। 5 राज्यों में लगे होर्डिंग, पोस्टर और बैनरों को हटाने का काम शाम से ही शुरू हो गया और अगले कुछ दिनों तक ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सीएम योगी ने आज एक कार्यक्रम में विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से विपक्ष घबराया हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान विपक्ष गायब था। अखिलेश यादव ने आज फिर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। बीजेपी की टीम मेरे खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है। वहीं अखिलेश ने आज कहा कि सरकार बनी तो छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देंगे, साथ ही यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। प्रियंका गांधी ने आज वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि महिलाओं को 2000 रुपए देने से काम नहीं चलेगा। महिलाओं की एकजुटता से उनके हालात बदलेंगे। अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल का किसानों के लिए बड़ा ऐलान। कहा अगर सरकार बनी तो सारे किसानों का कर्जा माफ होगा। साथ ही प्रकाश बादल ने केंद्र से किसानों को और गरीबों को आर्थिक मदद की अपील की। चंडीगढ़ में नगर निगम का मेयर चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की नई मेयर होंगी। सरबजीत कौर को 14 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के हिस्से में 13 वोट आए। पीएम मोदी पर पंजाब के सीएम चन्नी का बड़ा हमला। जिसको जान की ज्यादा फिक्र वो बड़ी जिम्मेदारी ना ले। जब पीएम को गुजरात, यूपी में कोई खतरा नहीं तो पंजाब में कैसे? फिरोजपुर में पीएम को कोई खतरा नहीं था। चुनाव ऐलान होने से पहले पंजाब सरकार ने डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटा दिया है। उनकी जगह अब वीके भावरा को पंजाब का नया डीजीपी बनाया गया है। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर पंजाब के सीएम चन्नी ने बड़ा खुलासा किया। चन्नी ने बताया कि पीएम मोदी ने मैं किसी तरह जान बचाकर आ गया, किसी अधिकारी को नहीं, बल्कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल से कहा था। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में पंजाब पुलिस ने सौंपी 32 पन्नों की रिपोर्ट। रिपोर्ट में दावा पीएम जानबूझकर सड़क मार्ग से आए, जबकि पंजाब पुलिस को पहले से ही एसपीजी ने जानकारी दे दी थी कि पीएम सड़क मार्ग से ही भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन से फिरोजपुर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का अंशदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण यानी FCRA लाइसेंस बहाल कर दिया है। लाइसेंस बहाल होने के बाद फिर से विदेश से फंड प्राप्त कर सकेगा संगठन। बता दें कि मदर टेरेसा ने बेसहारा लोगों की मदद के लिए ये चैरिटी बनाई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आरजेडी कार्यालय अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया। साथ ही नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया वर्तमान सरकार संक्रमण को फैलाने का काम कर रही है। कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज के लिए अपॉइंटमेंट की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। एहतियाती डोज लेने वालों को कोविड पोर्टल या ऐप के जरिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन का डबल अटैक। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,42,000 से ज्यादा नए मामले तो ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 3,000 के पार। दिल्ली और कर्नाटक में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। इस दौरान बिना वजह घर से बाहर निकलने पर रोक लगेगी। कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में बस और मेट्रो 100% क्षमता के साथ चलेगी। चेन्नई में 50 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड पॉजिटिव मिले। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दक्षिण रेलवे ने कहा कि 10 से 31 जनवरी तक चेन्नई लोकल ट्रेन टिकट पाने के लिए संपूर्ण टीकाकरण अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। बर्फबारी के चलते जम्मू पुंछ हाईवे और मुगल रोड बंद हो गया। बेंगलुरु में ट्रक और कार में जोरदार टक्कर। इस हादसे में 4 लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल। बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक लावारिस पड़ी पाकिस्तानी नाव को जब्त किया है। नाव मिलने के बाद बीएसएफ ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया और स्थानीय गांवों को भी अलर्ट कर दिया।